मैं भारत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तत्पर हूँ। मैं भारत सरकार और सभी प्रांत के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल उन सब से प्रश्न करना चाहता हूँ कि भारत में अधिकतर राज्यों में परीक्षा लेने के बाद प्रश्न पत्र का लीक हो जाना, परीक्षा लेने से पहले प्रश्न पत्र का लीक हो जाना, ये एक शर्मनाक विषय वस्तु बन गया है। झारखंड में हाल फिलहाल जेएसएससी सीजीएल का मुख्य परीक्षा लिया गया है। उस परीक्षा को देने के बाद छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कि एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था। मैं सरकार से सिफारिश या गुजारिश करूंगा कि आप बताइए, आप जांच कीजिए, जांच टीम लगाइए कि इसमें कौन सा गिरोह शामिल है। शिक्षा माफिया शामिल है या शिक्षा मंत्री ही शामिल हैं या सीएम ही उस राज्य के शामिल हैं। इस पर मैं इसके लिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी 10 से 15 दिन न्यूज चैनल वाले उस बात को उछालते हैं, बोलते हैं छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, परिणाम कुछ नहीं मिलता है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। मैं देशवासियों से या छात्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर राज्यों में परीक्षा लेने के बाद जो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तो जिस राज्य में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है इससे बहस नहीं है। आप पूरे भारत देश के छात्र छात्राएं एकजुट बनाइए, एक टीम बनाइए और इसमें सत्ताधारी के प्रति, जिन्हें आपने वोट देकर जिताया है या विजयी बनाया है, जिन्हें आपने कुर्सी दिया है कि आपके लिए वो सेवा करें, उनके प्रति विरोध प्रदर्शन कीजिए। हर राज्यों से आवाज उठनी चाहिए छात्र छात्राओं से, छात्र छात्राओं के द्वारा ही नहीं बल्कि उनके माता पिताओं के द्वारा भी, अभिभावकों के द्वारा भी, क्योंकि आज के दौर में जो अत्याचार या भ्रष्टाचार जो देखने को मिल रहा है, इसमें कोई कुछ कहीं से कुछ परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। मैं अभी हाल फिलहाल झारखंड में जो मुख्य परीक्षा हुआ है जेएसएससी सीजीएल, मैं वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि वहां परीक्षा होने के बाद या परीक्षा से पहले अगर प्रश्न पत्र लीक है तो कृपया आप एक गठित एजेंसी, जांच एजेंसी टीम बैठाइए और उसमें सम्मिलित जो भी शिक्षा माफिया हो या जो भी व्यक्ति हो जो इस प्रश्न पत्र को लीक कर रहे हैं, वो पूरे भारत में कहीं से भी हो, उन्हें आप जल्द से जल्द अरेस्ट करवाइए, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। मैं छात्र छात्राओं के लिए अब कहना चाहता हूं कि अब आप लोग भी चुप नहीं रहिए, हर तरफ से आवाज उठाइए, हर राज्य से आवाज उठाइए, क्योंकि पूरा भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां तक भारत की सीमा है वो पूरा भारत देश हमारा है। और हाल फिलहाल अभी कुछ नया चीज भी सुनने को मिलता है कि कुछ बिहारी बंगाल जाते हैं एग्जाम देने या किसी भी कारणवश, तो उन्हें बंगाल की जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा पीटा जाता है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग मानते हैं या जानते हैं कि भारत बंगाल से नहीं अलग है, पूरा भारत देश हमारा है। मैं वहां के जनता से आग्रह करता हूं कि आप लोग
राज्य के हिसाब से बंटवारा नहीं कीजिए, क्योंकि एक बार भारत देश में गलती हो चुका है, जिसका गुलामी हमने 200 सवा 200 वर्ष झेल चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि जहांगीर के समय में जो अंग्रेज आए थे ट्रेड व्यापार करने के उद्देश्य से, तो जहांगीर राजा से ही लाइसेंस मांगे थे कि हमें भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दीजिए। तो जहांगीर के जो पीए थे, जो असिस्टेंट थे, जो या मंत्री थे, उन्होंने अंग्रेज के सेनापति के द्वारा मिल गए थे, जिस कारण उन्होंने अंग्रेजी फॉर्मेट में, जहांगीर को इंग्लिश नहीं आती थी, जहांगीर को फारसी, हिंदी, उर्दू, इस भाषा की बहुत अच्छी ज्ञान थी, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के डिक्शनरी में ट्रेड का मतलब लूट मार होता है, न कि व्यापार होता है। आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी उठाइए, 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के डिक्शनरी में ट्रेड का मतलब लूट मार होता है, व्यापार नहीं होता है। तो जहांगीर राजा ने सोचा कि चलो भाई, भारत देश में व्यापार करने अंग्रेज आ रहा है तो लाइसेंस दे दिया जाए। तो हमने लाइसेंस दे दिया, तो उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार तो शुरू नहीं किए, लेकिन उन्होंने लूट मार भारत का करना जरूर शुरू कर दिया। भारत देश को धीरे धीरे हर राज्यों में उन्होंने हर राजा पर अत्याचार, घुसकर उनके क्षेत्र में घुसकर युद्ध, मारपीट, टैक्स, माल बेचना, माल छीनना, ये सब चीज उन्होंने चालू कर दिया था। अंग्रेजों के द्वारा जो हम लोगों पर जो अत्याचार किया गया है, उसमें हम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब, यही सब राज्य नहीं मिले के लड़े थे, पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े थे, क्योंकि हमें अंग्रेज को भगाना है और देश को बचाना है, आजादी लेना है। लेकिन आज के दौर में कभी मैं सुनता हूं कि मुंबई में बिहारी को पीटा गया, कभी दिल्ली में पीटा जा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में पीटा जा रहा है, कभी बंगाल में पीटा जा रहा है। आप लोग ये बताइए कि ये भारत देश, उत्तर प्रदेश कौन है? उत्तर प्रदेश कहां से आया है? भारत से ही अलग अलग हुआ है। इसमें कोई दोष नहीं है कि हम लोग के जो सत्ताधारी हैं वो अपना रोटी सेक रहे हैं। सत्ताधारी तो कुछ नहीं बोलते हैं, जनता के द्वारा वोट देकर के उन्हें विजय बना दिया जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी का हैसियत बढ़ते जा रहा है, वो लूट रहे हैं भारत को, अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन मरता या पिसता कौन है? आम जनता। इसलिए मैं छात्रों से नम्र निवेदन करता हूं या आग्रह करता हूं कि आप लोग एक विद्रोह प्रदर्शन कीजिए, जहां करिए सरकार के खिलाफ, जिस जगह पर कीजिए, मैं वहां हाजिर हूं और आप लोग मुझे बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूं। और अब पूरे भारत में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने नहीं आना चाहिए, इस पर आप लोग जोर दीजिए। मैं छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं कि इस विरोध प्रदर्शन में भारी से भारी संख्या में विरोध करें, जिससे कि सत्ताधारी को लगे कि इसमें कौन गलती कर रहा है, शिक्षा माफिया कर रहा है या खुद सत्ताधारी ही इसमें शामिल है कि वो क्वेश्चन पत्र लीक करवा रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं या माल खा रहे हैं। आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन प्रश्न पत्र का लीक होना ये बारंबार सुनने को मिल रहा है। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है सो छात्र छात्राएं एक संगठन जोरदार बनाइए और पूरे भारत में किसी भी राज्य में प्रश्न पत्र लीक होने पर पूरे भारत से आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।